सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय परीक्षा का संख्या पद्धति भाग 3 लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग विभाज्यता के नियम और उस पर आधारित प्रश्न के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि विभाज्यता के नियम पर आधारित किस तरह का प्रश्न आता है और विभाज्यता का नियम जो भी होता है उस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब में कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। तो सबसे पहले है विभाज्यता का नियम में कोई भी संख्या 1 से तो विभाजित हो जाती है, लेकिन 1 से विभाजित होने के बाद वह संख्या ही आती है। 5 में यदि 1 से भाग देते हैं तो 5 ही आएगा, 10 में यदि 1 से भाग देते हैं तो 10 ही आएगा। अर्थात 1 से विभाज्यता का नियम तो कुछ नहीं है, बस वही है। तो 2 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी, कोई भी जो संख्या है वह 2 से कब विभाजित होती है, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो या सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या जो है 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या जिसके इकाई स्थान पर शून्य रहे या सम संख्या रहे, शून्य रहे या फिर 2, 4, 6 या 8 रहता है, वह संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे 78,750 यह क्या है, यह जो संख्या है इसके इकाई स्थान पर शून्य है, अतः यह संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी तरह की कोई भी संख्याएं हम ले सकते हैं। 57,572 ये जो संख्या है पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर कितना है, 2 है। तो इसी तरह से जो और भी संख्याएं हो सकता है, इस तरह से इनकी संख्या जो है 92,588 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 8 है। इसी तरह से 3 के विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाता है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाता है अर्थात 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या भी 3 से पूरा विभाजित हो जाती है। जैसे में देखिए इस तरह का संख्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 7, 4, 11, 6, 17, 8, 25। इसका योगफल जो है 25 आ रहा है, अतः यह 3 से विभाजित नहीं होगी। 7 और 4, 11 और 6, 17 और 8, 25। इसका योगफल 25 हो रहा है, अतः यह 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पर हम 7 लिखते हैं तो यह जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 7 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 7 सब का योगफल कितना हो जाएगा, 7, 4, 11, 6, 17 और 7, 24। योगफल आया 24, अतः यह जो संख्या है 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। इसलिए यह जो पूरी संख्या है 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम है, तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम, तो जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाती है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक
यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में 74,944, 74,944 जो है इसका अंतिम दो अंक कितना है 44, जो कि 4 से विभाजित हो जाएगी। अतः यह जो पूरी संख्या है 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से है 95,752, 95,752, इसका अंतिम दो अंक देखिए कितना है 52 है, जो कि 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। अतः यह जो पूरी संख्या है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम 4 से किसी संख्या में भाग लग सकता है, उसका जांच हम कर सकते हैं। इसके बाद है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम। तो जिस संख्या के अंतिम अंक 20 संख्या का इकाई अंक 5 हो वह 5 से विभाजित हो जाती है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जिस संख्या का इकाई स्थान पर अगर 0 है या 5 है तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए 74,990, इसके इकाई स्थान पर कितना है 0 है, अतः यह जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। कितनों भी बड़ी संख्या है 5 से कटेगा या ना कटेगा उसकी जांच हम इस तरह से कर सकते हैं। अंतिम अंक यदि 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे में 54,685, इसका इकाई स्थान पर कितना है 5 है, अतः यह संख्या जो है पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह और भी संख्याएं ले सकते हैं। 75,995, इसके इकाई स्थान पर कितना है 5 है, अतः यह संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। और 6 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, दोनों से विभाजित हो जाती है, वह 6 से भी विभाजित हो जाती है। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो है 6 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे हम देख सकते हैं 7,458, 7,458 जो है इसके इकाई स्थान पर कितना है 8 है, अतः यह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। और इसके अंकों का जोड़ देखिए 7 और 4 11, 5 11 5 16 8 24, अंकों का जोड़ चूंकि 24 आ रहा है अतः यह 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जा रहा है और 3 से भी विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो है 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात 7,458 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, और जब 2 और 3 से विभाजित हो जा रही है तो यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से और भी संख्याएं हम ले सकते हैं। 92,300, इस तरह से 92,310, इसका हम इकाई स्थान पर 0 है अतः यह 2 से विभाजित हो जाएगा। इकाई स्थान पर कितना है 0 है अतः यह 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका अंक को जोड़िए 9 2 11, 11 3 14 15,
अंकों का योगफल चूंकि 15 आ रहा है तो यह 3 से विभाजित, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो रहा है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से 6 से विभाज्यता का ही नियम हुआ। अब इस पर आधारित प्रश्न 39,497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरह का प्रश्न आता है कि इतना में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से विभाजित हो जाए या 2 से विभाजित हो जाए या 5 से विभाजित हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न को हम विभाज्यता के नियम को उपयोग करके हल कर सकते हैं। जैसे इसमें कितना जोड़ा जाए कि वह 3 से विभाजित हो जाए, तो इसको अंक को जोड़िए। इसका अंक हम जोड़ते हैं 3, 9, 4, 9, 7। कितना होगा 3 और 9 12, 4 16, 9 25 और 7 32। जो फल 32 है तो 32 जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित होने के लिए या तो फिर कम से कम 33 होना चाहिए, तो 11 या 33 कट जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 1, अर्थात बी इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। इसके बाद है संख्या, यह दूसरा प्रश्न है तो संख्या से विभाजित हो सकती है। तो इसका इकाई स्थान पर 5 है तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 सी में भी है और डी में भी है और बी में भी 5 है। अब देखते हैं इसके अंक को जोड़कर 2 से तो यह विभाजित नहीं होगी, अतः सी तो पहले कट गया, 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई स्थान पर 0 या सम संख्या नहीं है। अब इसको हम देखते हैं 2 से यह कटेगा तो नहीं, 4 से कटता है कि नहीं, तो चूंकि 65 जो है इसका अंतिम 2 अंक कितना है 65 तो 4 से नहीं करता है, 64 64, अतः बी भी कैंसिल हो गया। इसमें अब देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो यह 3 से कट जाएगा। 1 और 4 5 और 3 8 और 8 16 6 22 5 27, अतः यह 3 से कट जाएगा क्योंकि इसका अंकों का जोड़फल 27 आ रहा है। 1 4 3 8 6 5 कितना आ रहा है 27। 27 जो है 3 से कट जाएगी, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा क्योंकि सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इस तरह से और भी प्रश्न है। नियम है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में देखिए, जैसे में हो गया तो है तो इसका अंतिम 3 अंक कितना है 800, या 8 से विभाजित हो जाएगी, अतः पूरी संख्या जो है 74,800 या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से और भी संख्याएं हैं 95,064, 95,064 क्या है 8 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसका अंतिम 3 अंक कितना है 64 है, क्योंकि 8 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से है कि अंतिम 3 अंक, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है वह संख्या भी पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाती है। 9 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे में ये 5,463, इसका अंक जोड़िए 5 4 9 6 3 9 18 हो रहा है पूरा जोड़फल, अतः यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 3 बराबर 18 हुआ, अतः यह 9 से जोड़ कट जा रहा है, अतः पूरी संख्या जो है 5,463 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अन्य संख्याएं हैं, जैसे है 96,354, 96,354, इसका अंक का जोगफल देखिए कितना आता है 9 6 15 3 18 5 23 4 27, अंकों का जोगफल आया 27, 3 से विभाजित हो जा रही है, अतः पूरी संख्या जो है 96,354 यह 9 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि अंकों का जोगफल 3 से भी कट जाएगा, जो संख्या 9 से विभाजित होती है वह संख्या अवश्य 3 से विभाजित होती है।
इसी तरह से जो संख्या 8 से विभाजित होती है वह संख्या अवश्य 4 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 8 या 4 से कट रही है वह संख्या अवश्य 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से विभाज्यता का नियम है। 10 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अक्षर शून्य हो, जिस संख्या का अंतिम अक्षर शून्य हो, अर्थात जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। वह शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। जैसे 74,900 है, तो इसका अंतिम अंक कितना है? 0 है। अतः यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कितना है? 55,850। इसका इकाई स्थान में कितना है? 0 है। अतः यह संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 11 से कट जाए या 11 का गुणज हो या 0 आता हो, वह संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाती है। जिस या 11 के गुणज है या 11 के गुणज हो, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे इस तरह से संख्या है, इसमें देखिए इसका अंक जोड़िए 5, 4, 9, 4, 13। 5 और 4 9 और 4 13। ये तीनों अंक एक एक स्थान में जोड़ करके इसका विषम स्थान के अंक का जोड़फल कितना होगा? विषम स्थान के अंक था 5, 4, 9, 4, 13। विषम स्थान के अंक 5 जोड़ 4 जोड़ 4 बराबर 5, 4, 9, 4, 13। और सम स्थान के अंक कितना आया? सम स्थान के अंक 7 और 6 13। 7 जोड़ 6 बराबर 13। दोनों का अंतर कितना है? अंतर आ गया 0। अंतर कितना हो गया? 13 में 13 हटाएंगे तो 0। अतः यह जो संख्या है 5,57,464 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से और भी संख्याएं हैं, ले सकते हैं इसे। इसके अंक जोड़िए 9, 6, 15, 15, 6, 21। अब 8, 4, 12, 12, 5, 17। अतः यह 11 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसका अंक जोड़िए तो 9, 6, 15, 15, 6, 21 हो रहा है। 9 जोड़ 6 जोड़ 6, 9 जोड़ 6 जोड़ 6 बराबर कितना आया? 9, 6, 15, 6, 21। और 4, 8, 12, 5, 17। 4 जोड़ 8 जोड़ 5 बराबर कितना आया? 8, 4, 12, 5, 17। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर देख रहे हैं कितना आ गया? 4। अतः यह 11 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित नहीं है। अगर दोनों का अंतर 11 का गुणज आ जाए या कि दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। यहाँ अंतर 0 है, अतः 11 से विभाजित है। ये हो गया 11 से विभाज्य। और तो इस तरह से 11 से विभाज्यता का एक नियम है कि जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल
और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर शून्य आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए तो वह जो संख्या है 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब इस पर आधारित प्रश्न है कि 56 खाली जगह है 891 में खाली स्थान पर क्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये जो संख्या है इसमें खाली स्थान जो दी गई है, खाली स्थान पर क्या रखें, यह दी गई जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल पर विचार करेंगे, क्योंकि 5, 6 है, खाली स्थान है 8, 9, 1 है। इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंक को जोड़िए। विषम स्थान का अंक है 5, इसके बाद खाली जगह है और इसके बाद 9 है। तो यहाँ देखते हैं 5 खाली जगह प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 9, 5, 14 है और खाली स्थान है। और सम स्थान पर देखिए 6 है और 8 है और 1 है। 6 प्लस 8 प्लस 1, 8, 6, 14 है 15। तो दोनों का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 का गुना, तब जो कि 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों का अंतर शून्य कब होगा, जब यहाँ पर खाली स्थान की जगह कितना भरा जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15 और दोनों का अंतर हो जाएगा शून्य। अतः इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं।